आज मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले एक तो सबसे पहले आप टैली खोलते हैं। टैली सबसे पहले खोल के एक नई कंपनी बना करके आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। एक स्टूडेंट का हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पूछा है कि इसको कैसे किया जाए, तो ये मैं सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हर कोई इस चीज को सीख सकता है। तो एक कंपनी बनाते हैं, उसमें सीखते हैं कि एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के लिए क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी बनाया, कंट्रोल ए कर दिया सेव करने के पर्पज से। ये कंपनी बन गई। अब हमें बैंक ट्रांजैक्शन का इनपुट सबसे पहले देखें कि क्या ट्रांजैक्शन। अगर मैं ट्रांजैक्शन देख पा रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2025 से गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। किसी का बैंक ट्रांजैक्शन का एंट्री हम पब्लिक नहीं नहीं तो निजी रखते हैं ना, उसी को भेजें। नहीं नहीं, निजी नहीं करेंगे ना, उसी को भेजना हम। ठीक है ठीक है, शुरू कर देते हैं। यार रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? पॉज रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा। पॉज नहीं ना, उसी को पॉज नहीं हो रहा। स्टॉप। रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, उसी को भेजेंगे, इसको वो नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। मुझे अगर दिख रहा है, जरा कैलकुलेटर दीजिए। वो भी कैलकुलेटर बोलो। बेटा, बेटा कैलकुलेटर दो ना। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस 1,54,500 1,54,500.1 पैसा। ये है डेबिट 750 होने के बाद। इसका मतलब 750 से पहले 1,55,250 रुपये बैलेंस है।
तो हम इसको पहले एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट पहले से बने हुए तो होंगे नहीं। जैसे आपका बैंक है इंडस इंड बैंक, ठीक है? ग्रुप इसका बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना मैं भूल गया, तो अल्टर में गए, लेजर में गए, इंडस इंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1,55,000 250 रुपया 1 पैसा। ठीक। तो ये ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हम एंट्री करेंगे। पहला एंट्री आप देखिए क्या ले भेजे हैं। आपने भेजा है कि भाई डेबिट हो रहा है। डेबिट का मतलब होता है बैंक से रुपया कम। और नरेशन में कुछ खास लिखा हुआ नहीं, IMPS है, FDRL है, तो पता नहीं 750 रुपया किस लिए है, तो आप पता करेंगे कि किस लिए है। तो जब तक पता नहीं है इसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के एंट्री कर रहे हैं। तारीख है 14 जुलाई। 14 जुलाई का तारीख है। तो हम वाउचर में गए। देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, वाउचर में गए और अल्ट F2 करके, बल्कि F2 करके होता है, तो आप देखिए यहाँ पे F2 करके जो है एड्रेस चेंज करेंगे। 14 जुलाई, 14 जुलाई करेंगे। अब इसमें क्या है, एक और काम करते हैं, एक वाउचर टाइप बना। आप देखिए जरा तरीका क्या, कि हम कैसे कर रहे हैं। अल्टर में गए, वाउचर टाइप में गए, पेमेंट में गए, और पेमेंट में यहाँ पे नेम क्लास के अंदर लिखेंगे बैंक इंडस एंड बैंक। यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड बैंक करेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, बस। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट है। वाउचर में गए, वाउचर में जाने पर आप F5 दोबारा प्रेस करें, आपको मिल रहा है इंडस इंड बैंक पेमेंट। अब इसको क्लिक करने से क्या होगा, आपको बैंक सिलेक्ट नहीं करना। बैंक क्रेडिट होगा पेमेंट करते समय, तो पेमेंट होगा, आपको सिर्फ डेबिट की बात है। अब यहाँ पे पता नहीं है नरेशन में कि क्या किसको पेमेंट हुआ है या किस पर्पज से हुआ है, तो हम तब तक इसको सस्पेंस, एक सस्पेंस अकाउंट बना के उसमें डालते हैं। सस्पेंस का मतलब है उसको पता नहीं है इसके बारे में। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है, अभी बनाया नहीं, तो हम Alt+C करके, जहां पर जगह है पेमेंट की, वहां पे अगर पार्टी के, अगर वहां पे Alt+C करेंगे तो ऑन मतलब ऑनलाइन कहने का मतलब ऑन स्पॉट आप लेजर बना सकते। सस्पेंस लेजर बनाए, और ये नाम से टैली में काम नहीं चलता है। दस नाम आप कुछ भी लिखे राम श्याम, इसका जो ग्रुप है उसके आधार पे ये बिहेव करते हैं। अब सस्पेंस तो ऐसे ही सस्पेंस, उसके बारे में पता ही नहीं है, इसका ग्रुप भी सस्पेंस होगा। 750 पेमेंट हुआ, पता नहीं है, अब पता करके जो भी उचित डेबिट होना चाहिए वो आप बाद में करेंगे जब आप पता करें। उसके बाद 13 जुलाई को भी फिर 400 रुपया निकला है, और इसमें भी कुछ लिखा नहीं है इस पर, बस। फिर इसको हम जो है 17 जुलाई, अच्छा ये उल्टा आ रहा है, ये तो पहला पेज ही उल्टा आ रहा है, तो हमें 1 जून से शुरू करना चाहिए। गलत है। तो, तो 1 जून से इसमें तो उल्टा ही है। तो चलो 1 जून से शुरू कर लेते हैं। 1 जून को रुपया आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, गौरव डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है। ठीक है, 1 जनवरी को हम पेमेंट करते हैं।
अब इसमें क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस जो बैंक का वो सही नहीं है पहले, उसको बाद में ठीक करते हैं। डेट चेंज करते हैं, F2 लिख करके F2 से, और 1 जून में, 1 जून के पैसे आए। अब जिस तरह से हमने वाउचर क्लास पेमेंट के लिए बनाया, उसी तरह से हम वाउचर क्लास रिसीट के लिए बनाए। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें बार बार बैंक सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा पेमेंट करते समय या रिसीट करते समय। यहाँ पे रिसीट लिखते हैं, और रिसीट लिखने के बाद यहाँ पे आइए, इंडस इन बैंक रिसीट लिखिए, एक्सक्लूड दोज ग्रुप होगा, इंक्लूड बैंक अकाउंट होगा, और लेजर में इंडस इन बैंक। तो हमने वाउचर क्लास बना लिया है, 1 जून पे गए। अब F6 राइट साइड में है, F6 को जब आप प्रेस करते हैं तो इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट कीजिए, वो बैंक देखिए अपने आप सिलेक्ट कर दिया, आ गया ऊपर। अब हमको लिखना है, गौरव डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे आ गए 11,928। तो उसका नाम लिखेंगे, उससे पैसे आए हैं तो उसका नाम लिखेंगे, गौरव डिस्ट्रीब्यूटर। तो अल्ट सी करके ऑन स्पॉट हम बनाएंगे, गौरव डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब इसका ग्रुप निश्चित रूप से सन्डी डेटर्स होगा, क्योंकि हमने माल बेचे होंगे या बेचेंगे, तो इसका ग्रुप सन्डी डेटर्स होगा। इसको करके अल्ट कंट्रोल ए के सेव कर दीजिए, और अमाउंट देखिए 11,928, 11,928। ये जो है, ये हमने कर लिया, और कुछ करना ही नहीं। चेक नंबर है तो चेक नंबर दीजिए, और कुछ करना नहीं, नरेशन में जो कुछ लिखना है आपके। उसके बाद पेमेंट हुआ है 2 जून को, तो 2 जून लिखे यहाँ पर। आप F2 करेंगे तो अपने आप 2 जून सेलेक्ट होगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब ये पेमेंट है तो पेमेंट के लिए F5 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमने वाउचर क्लास पहले से बना रखा है, यहाँ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बैंक सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, ये अपने आप। पेमेंट किया है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस पे फरवरी में। तो ये जो भी है नॉन मेंटेनेंस, मतलब आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, तो इसकी अमाउंट जो है वह 1850 88 रुपया, 1888। तो 2 जून को हम ऑन स्पॉट अल्ट सी करके बैंक चार्जेस अकाउंट पर, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, मतलब बिजनेस से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 1888, बस कंट्रोल लेकर आप नरेशन में लिख सकते हो। नरेशन में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नरेशन में लिख सकते हैं, नॉट मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस, या और भी कुछ आपकी इच्छा हो मिनिमम कर। चल, ये हो। अब सेम काम 2 तारीख को, अच्छा 2 तारीख को एक नहीं 3 बार सेम अमाउंट लगे हैं, अलग अलग महीने के होंगे। तो एक काम आप कर सकते हैं कि डिस्प्ले अकाउंट्स को लेजर में गए, बैंक चार्जेस सेलेक्ट किए, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे 2 बार। अगर एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट टैली में करना ऐसे कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। अल्ट, यहाँ पे आप स्क्रीन देख रही हैं या देख रहे हैं, अल्ट, अल्ट के बाद @, अल्ट के बाद @, ऑफ कीजिए। ठीक,
alt@, जो न्यूमेरिकल 2 है, अल्ट के बाद उसको आप सिलेक्ट करें तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। उसी तरह से हम दोबारा कर रहे हैं, alt@, कंट्रोल देखो। तो 2 तारीख को ये 3 एंट्रियां आप देख रही हैं, बैंक चार्जेस है, आप उसको कर सकते हैं। 3 जून को एंट्री है, तो आ जाइए, बाहर आ जाइए, स्केप करके गेटवे ऑफ टेली में आइए, वाउचर पे जाए, तारीख 3 है, F2 कीजिए, 3 तारीख हो गया। अब इस दिन क्या हो, 6200 रुपया पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है पता ही नहीं। ये बड़ी दिक्कत है बैंक स्टेटमेंट, पता ही नहीं। तो वह पता तो आप जो ओनर है उनसे पूछ के कीजिएगा। मैं एंट्री कर दे, क्या होगा एंट्री भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6200 रुपये, बस, और तो आपको लिखा ही नहीं है भाई। उसके बाद आप 9 जुलाई को, तो 9 जुलाई के लिए F2 करके, अब यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा क्योंकि जिस तारीख को रहता है उसके बाद वाला तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाले के लिए आपको जो है तारीख देनी, तो तारीख देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो तारीख कितनी तारीख है देखते हैं। इसके बाद तारीख जो है वो 9 जुलाई, 23 जून, 23 जून है। तो 23 जून जो है, तो आप यहाँ पर 23 लिखना पड़ेगा, 23 लिखना पड़ेगा। मंथ नहीं सिलेक्ट करेंगे तो अच्छी सेम मंथ रहेगा, अगर मंथ में चेंज नहीं हुआ तो सिर्फ तारीख लिखेंगे तो महीना वही रहेगा। अगर मैं तारीख के साथ साथ महीना भी चेंज करें तो फिर तो लिखना पड़ेगा। साल की जरूरत नहीं होती यदि आप 1 साल के बीच में एंट्री करते हैं, या उसी साल एंट्री करते हैं अगर साल चेंज नहीं करता। अब 23 जुलाई को जो है नॉन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है वह लगा है, आप उसको देखें। नॉन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है 64 रुपया 23 पैसा लगा है, 23 जून। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस लिखते हैं 64 रुपया 23 पैसा। अब ये नॉन मेंटेनेंस जो मिनिमम बैलेंस है आप उसको मेंटेन नहीं करते, उसके लिए लगा है। तो हमने इसका नरेशन पिछली बार में किया, तो आप Alt+R करेंगे तो पिछला जो नरेशन है वो यहाँ पे आए, Alt+R, यहाँ पे नरेशन का जहाँ पे जगह है वहाँ पे आप Alt+R करो, इसके पहले वाला जो नरेशन किया है वो अपने आप आ जाए। तो आप कंट्रोल करके इसको सेव करो। उसके बाद जो है पैसे 9 जुलाई को आए। अच्छा, अब 9 जुलाई हो गया, जून चेंज हो गया, तो यहाँ पे F2 करके 9/7 लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ 9 लिखेंगे तो महीना चेंज नहीं होगा, सिर्फ 9 लिखेंगे तो महीना चेंज नहीं होगा। F2 में 9/7 लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ है, पैसे आए तो रिसीट, रिसीट में जाना पड़ेगा। रिसीट के लिए F6 शॉर्टकट है। रिसिप्ट में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडसइंड बैंक। उसके बाद आप कितने पैसे आए वो तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है तो बैंक, क्या लिखा है, AP, ये सर्जिकल है, आर्य, आर्य सर्जिकल, अच्छा, आर्य, आर्य सर्जिकल। तो यहाँ पे
इस ऑन स्पॉट अल्ट सी करके बनाए, आर्य दर्ज करके पैसे आए हैं, इसका मतलब डेटर्स होगा। डेटर्स आर दोज पर्सन टू whom the goods are sold on credit। तो ये होते हैं। यहाँ पे जो भी पैसे आए लिखिए, 1,000 रुपये आए। 1,000। उसके बाद 9 जुलाई को और पैसे आए हैं, ये भी आर्य सर्जिकल से आए, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए आए हैं, तो आर्य सर्जिकल में 1 लाख बस होगा। उसके बाद 9 जुलाई को ही पेमेंट हो रहा है 26,000 का। अब ये लिखा ही नहीं है। फेडरल बैंक पता चल रहा है, लेकिन लिखा नहीं। 9 जुलाई को पहले तो ये रिसीट में है, तो पेमेंट में कन्वर्ट कीजिए, F5 कीजिए, यहाँ पे इंडसइंड बैंक पेमेंट सेलेक्ट कीजिए। अब ये सस्पेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखा नहीं है किससे पेमेंट हुआ है। ये 26,000 रुपये है यहाँ पे। अच्छा, ये बात थी। ठीक, 26,000। उसके बाद 1,500 रुपया और रुपया गए हैं, तो फिर सस्पेंस सस्पेंस ये 10 तारीख को हुई है, तो F2 करके, F2 वाउचर, F2 करके, F2 करके 10 जुलाई, या सस्पेंस लिखना पड़ेगा, पता नहीं है। 1,500 रुपया है, कंट्रोल एक कीजिए। 10 तारीख को और पेमेंट हुआ है 8,000 रुपया, फिर सस्पेंस लिखिए, 8,000 रुपया। उसके बाद 500 रुपया पेमेंट हुआ है 11 जुलाई। 11 जुलाई में आ जाइए, डेट चेंज, 11 जुलाई। फिर बैंक बैंक चार्जेस नहीं, सस्पेंस, सस्पेंड 500 को, 500 कंट्रोल एक कीजिए। उसके बाद 5,000 है 12 जुलाई, F2 करके चेंज कीजिए, 12 जुलाई। और ये भी सस्पेंस, अमाउंट है 5, 5,000 लिखिए। उसके बाद 1 लाख रुपया और आए हैं 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को ही आए हैं, ये पेमेंट स्क्रीन है, तो F6 करके, और यहाँ सिलेक्ट कीजिए इंडसइंड बैंक रिसिप्ट। तो ये इंडसइंड बैंक से रुपया आए हैं 1 लाख रुपया, आर्य सर्जिकल, आर्य सर्जिकल से 1 लाख रुपये आए हैं। उसके बाद 350 रुपया आपने दिया है 13 तारीख को, 13 तारीख को F2 से चेंज कीजिए। यहाँ पैसा दिया है जो 350, पता नहीं है किस लिए दिया है, तो सस्पेंस लीजिए। 350, ठीक है जी, कंट्रोल ए करके सेव कीजिए। 13 तारीख के बाद फिर 13 तारीख को 4,000 मोनिका कुमार। तो हम समझते हैं ये कंटेंट ही है, इनको सैलरी दिया गया है। तो इसकी एंट्री बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले ड्यू एंट्री कीजिए, ड्यू एंट्री जर्नल में करेंगे F7। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, गुड्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जी। और 4,000 है तो 4,000 लिखो। और क्रेडिट में मोनिका लिख दें, मोनिका कुमार या जो भी नाम। ये सन्डी क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सन्डी क्रेडिटर्स। ये ड्यू एंट्री हो गई। अब ड्यू में देखिए खर्चा डेबिट हो गया और लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया मोनिका कुमार के नाम से।
तो जब हम पे करेंगे तो मोनिका कुमार को डेबिट करेंगे, तो इससे लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक बार क्रेडिट हुआ, दूसरी बार डेबिट हुआ, लायबिलिटी खत्म। तो इसी से रिलेटेड एंट्री करने जा रहे हैं। तारीख है 13 तारीख, और 13 तारीख को हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। इंडस इंड बैंक सेलेक्ट करेंगे, F5 हमने किया था, और यहाँ पे मोनिका लिखेंगे, मोनिका 4000। नरेशन लिखे, being the salary paid to Monica Kumar for the month of जुलाई में मिला है तो जून लिख दिया, मान के चलिए एक्चुअल में जो भी आप लीजिए। अब आप मोनिका कुमार का नाम देखिए, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग बच नहीं रहा, क्योंकि खर्चा को हमने पेमेंट डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई। ठीक, उसके बाद 400 रुपया पेमेंट हो रहा है 13 तारीख को, पता नहीं भाई इसको पेमेंट लिखिए 13 तारीख। इससे बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टेली में यहाँ से वाउचर पे भी जो है वह शॉर्टकट होता है। ऊपर में देखिए आपका इंडस इंड बैंक पेमेंट दिख रहा है, तो ये फायदा है वाउचर क्लास बनाने का, वाउचर टाइप बनाने का। यहाँ पर हम लिखेंगे सस्पेंड, तो पता नहीं 400, और 750 रुपया 14 तारीख को है, और वो भी पता नहीं है। तो F2 करके पहले तो F2 करके डेट चेंज करेंगे, पता नहीं है इसलिए सस्पेंस लिखेंगे, और अमाउंट है 750। अब देखिए ये सारी एंट्री को आप देखेंगे, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सही से नहीं डाला। अब इसको डालने के लिए आप अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और बैंक अकाउंट को खोलेंगे, और यहाँ सही सही बैलेंस, सही सही कितनी तारीख का, जो शुरू का तारीख, पूरा का तारीख है। अब देखिए 11,928 आए, और उतने ही है, इसका मतलब पैसा जीरो बैंक में था, कि कुछ बढ़ा नहीं, जितना आया उतने ही क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। इट मीन्स देर इज ए जीरो बैलेंस, तो यहाँ पे कुछ भी मत लिखिए। ठीक है, अब आप बैंक का देखिए क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस देखिए, क्लोजिंग बैलेंस 154, क्या 154,500 है क्या, 154,500 के आसपास। बैंक स्टेटमेंट देख करके एग्जैक्ट जो ओपनिंग बैलेंस निकलेगा आप देख लीजिएगा उसको। ये तो हो गया बैंक। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाई जाती है, बैंक का बैलेंस और बुक का बैलेंस को मिलाने के लिए, या यह चेक करने के लिए क्या दोनों का बैलेंस सही सही एक ही है क्या। इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट्स में जाएंगे, उसके बाद बैंक में जाएंगे, इसको खोलेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, डेट पूरे जितना है, जितने पीरियड का एंट्री किया वो सब दे दो। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे राइट साइड में अल्ट आर है, रिकॉन्साइल, ये ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो कौन सा है, ये अल्ट आर। तो अल्ट आर या इसी को प्रेस कीजिए, ये आपको दिख गया कि भाई रिकॉन्सिलेशन एक का भी नहीं, कंपनी में बता रहा है 1,54,000, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, बैंक में ने कुछ बताया ही नहीं, बैंक में पहुंच गया या निकल गया। ये हम अब बैलेंस इस पर बैंक जीरो जीरो बताएं, क्योंकि हमने भी बैंक रिकॉन्सिलेशन शुरू ही नहीं किया। बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कि टैली में आप अपना एंट्री करते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ, ये आप तैयार करें, और आपका बैंक स्टेटमेंट,
बैंक तैयार। अगर बैंक के स्टेटमेंट के सारे एंट्री अगर आप कर लेते हैं टैली में, तो दोनों का जो बैलेंस होगा क्लोजिंग या ओपनिंग या किसी भी डेट का, वो सेम। या हम किसी डेट को तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है एंट्री कर। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वह सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे सेम नहीं, कहता है बुक में 154 होना चाहिए और बैलेंस इस पर बैंक में 1 रुपया भी नहीं, तो ये गलत है। वैसा तो नहीं है ना, बैंक स्टेटमेंट से ही तो चढ़ाया है। हमारी बुक में 154,449 है, तो बैंक के पासबुक में, बैंक के स्टेटमेंट में भी इतना ही होना चाहिए। आप देखिए इतना ही है, या देखने से पता चला। तो ये तो हमने देख लिया, आपको दिखा दिया है कि हमारा बैलेंस 1,54,449 है और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस यही है। लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं तो करा बैलेंस इस पर बैंक जीरो, वो इसकी हमने रिकॉन्सिलेशन अभी किया था। अब हम एक एक करके देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री हुई है या वह सारे हमने किए हैं, ये चेक करो। तो आइए शुरू करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहला एंट्री देखिए, 11,928, 1 जनवरी को पैसे आए। अब यहाँ पर 1 जनवरी लिखा हुआ है गौरव डिस्ट्रीब्यूटर, हमने लिखा है 11,928 रुपया आए। बैंक में जाके देखा, वहां भी आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक का। यहाँ भी 1 जून, अब देखेंगे बैंक स्टेटमेंट 1 जून, तो 1 जून लिख दिया। अब इस एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में बैलेंस एज पर बैंक 11,928। आप देखिए यहाँ पे 11,928, 1 जनवरी, सॉरी 1 जून। तो बता रहा है कि भैया बैंक में इतने हैं, क्योंकि हमने बता दिया जो हमने लिखा है कि रुपया आ गए, वास्तव में बैंक में भी आ गए। अब दूसरा लिखेंगे बैंक चार्जेस, 2 तारीख को 1,888 रुपये। यहाँ हमने बुक में घटाया और बैंक बुक यहाँ, क्या बैंक से भी घट गए क्या? तो हम देख रहे हैं कि हाँ सच में बैंक से भी घट गए और 2 जून को ही घटे। तो बैंक का रुपया कम हो गया। अब 2 जून को बैलेंस देखिए, यहाँ पे 10,039 रुपया ऐसा कुछ हो, और यहाँ देखिए बैलेंस इस पर बैंक वो अभी 10,040। तो इस तरह से जो एंट्री यहाँ पे किया है, देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में किस डेट को किया है, दोनों एक ही होगा। रीजन, क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट देख करके ही तो यहाँ एंट्री किया है। तो इस तरह से देखते जाएंगे, तो सब मिलाते जाएंगे, तो ये बढ़ते जाएगा। और इस तरह से बैंक डेट यहाँ लिखते जाइए, इस तारीख को बैंक से निकला या जमा हुआ, तो आप का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो दोनों इक्वल हो जाएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ 9 जुलाई को हमने एंट्री किया है, तो बैंक में भी 9 जुलाई को रुपया आ गए। हमने यहाँ 9 जुलाई को रुपया निकाला है, बैंक में भी 26,000 रुपया 9 तारीख को। तो इस तरह से जो बुक का डेट है और जो बैंक का डेट हमने तो एक ही लिखा है, इसलिए सेम करते जाइए हर जगह, और हर जगह सेम करते जाइए। और ये बैलेंस बैंक का बढ़ेगा या घटेगा, जैसा भी होगा ये चेंज होते जाएगा। और ये 14 तारीख की, और ये 14 जुलाई। हम यहाँ 14 जुलाई से अगर पहले का डेट देंगे तो लेगा नहीं, लेगा क्या देख लेते हैं। नहीं ले रहा, कह रहा है तुमने जमा किया, पेमेंट किया 14 को, बुक में लिख रहे हो, तो 12 को बैंक कैसे दे सकता है? कोई चेक को हम अगर 14 को लिख कर किसी को देंगे, वो 14 या उसके बाद ही तो वह अपने बैंक में डालेगा, तभी तो रुपया निकलेगा। वो टैली या सॉफ्टवेयर कोई भी आपको गलती कम करता है, गलतियों करने से रोकता है। तो ये 12-13 नहीं लेगा, 14 जुलाई या उसके बाद का ही डेट है।
मान लेते हैं किसी को चेक आपने 14 जुलाई को दिया, लेकिन वो 15 तारीख को गया या 2 दिन छुट्टी हो गई, वो 17 को जमा किया तो 20 को निकला, ऐसा भाई पॉसिबल है। इसलिए बैंक डेट आगे का हो सकता है। बुक में हमने 14 जुलाई को ही चेक दिया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमने बैंक स्टेटमेंट देख के एंट्री किया है, इसलिए दोनों का, बुक का डेट और बैंक का डेट एक ही होगा। लेकिन एक्चुअल में यदि आप किसी को चेक दे रहे हैं तो वहां पर आपने किस डेट को किया और बैंक से किस डेट को निकला, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अब इसको हमने तो कंट्रोल करके से फिर से रिकॉन्साइल पे जाइए। अब क्या दिखाता है, पता बैंक का बैलेंस 154 है और आपका बुक भी 154 मुझे बता रहा है। अगर दोनों का बैलेंस सेम बता रहा है, इसका मतलब कि आपने जो एंट्री करी है वो सभी एंट्री बैंक में हो गए, या बैंक ने जो एंट्री करी है वो सभी आपने करी, तभी दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है। तो इस तरह से जितनी भी एंट्रियां आपने भेजी थी, सबका एंट्री, सबका मैं जो है आपको बता दिया है। अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। तो ठीक, थैंक